सोचो पहला काम क्या हुआ, देखी, अब देखने काम जैसे ही समाप्त हुआ दूसरा क्या हो गया, किसको देखी। अब ऐसा मत तो नहीं मैं तो स्मार्ट हूँ, कुत्ता मेरे को नहीं काटेगा। अरे वो कुत्ता है, वो आदमी नहीं है। तो कुछ ऐसे इमेजिन करो कि मैं तो ऐसा नहीं काटेगा, वो कुत्ता है, उसे क्या मालूम चलेगा। ठीक है, पहला इसमें पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा जो होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं होता, परफेक्ट होता है। ठीक है, पार्टिसिपल। ये 10th में मैंने बताया कि बस ये थोड़ा सा इसका भूमिका है, कुछ ज्यादा पढ़ना होना नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो आगे बड़ा काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे पूरा इसमें से 11th में जाओगे तो इसको बिना जाने का तो पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, समझते हैं। चूंकि ये वर्ब से बना है तो ये भी एक वर्ब किससे ही बनेंगे, वर्ब का एक भाग है ना इनफाइनाइट का, ये भी वर्ब से बनेंगे, इसमें कोई डाउट है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। मैंने कहा था ये वर्ब से बनेगा लेकिन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। किस तरह काम करेगा ये वाक्य में एक एडवर्ब की तरह काम करेगा या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ये वाक्य में एडजेक्टिव की तरह या तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। मैंने पूछूंगा एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है, टाइम खराब होगा। यह हम देखो पार्टिसिपल में हमेशा दो काम दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, दो काम। हमेशा दो कामों का बोध होता है। उसमें सिंपल एक काम थे इंफिनिटिव में और जिरेंड में, लेकिन इसमें दो कामों का बोध होगा। पार्टिसिपल के 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इसमें हमेशा दो कामों का बोध होगा। ठीक है, वाक्य में किसी एडवर्ब या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, बनेगा वर्ब है ऐसे ही, लेकिन वर्ब का काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा, एक एडवर्ब या तो एडजेक्टिव की तरह। क्या जरूरत पड़ी इसकी, जरूरत क्या पड़ा, एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। दिमाग खराब हुआ, नहीं खराब हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़े थे कि जिरेंड भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पढ़े थे कि जिरेंड भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। अभी हम कह रहा हूं कि पार्टिसिपल भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे, बड़ा स्मार्ट है। वो प्रेजेंट रहेगा, मैं सेंटेंस दे रहा हूं तुम्हें से पूछूंगा मैं। ठीक है, हाँ मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। देखिए सी लाइक्स रनिंग इन द पार्क। इसमें कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, अच्छा कौन सा टेंस है, सी लाइक्स रनिंग इन द पार्क। ये कौन सा टेंस है, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है रनिंग। ये क्या है, ये जिरंड है, क्या है ये, क्या है। अभी पार्टिसिपल को सीखे नहीं तो यहाँ पर तो थोड़ा दिक्कत है ना। पहले पार्टिसिपल को समझ लेते हैं फिर आते, पहले समझो, वहां तक पहुंचेंगे पहले पार्टी, तब तो कंपैरिजन करेंगे ना। अब तो हम जिरंड जानते हैं, पार्टिसिपल जानते नहीं है, तो पहले हम क्या करें, पहले पार्टिसिपल समझो, बीच में बोलना मत। पार्टिसिपल क्या बनेगा, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डाउट रहेगा, डाउट को रखे रहना, जब मैं कहूंगा तो बोलना। कैसे बनेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनेगा। क्योंकि मैंने बताया कि पार्टिसिपल पूरा एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करेगा तो पूरा होंगे। अब अलग अलग बताने की जरूरत है, मैंने कहा पार्टिसिपल पूरा का पूरा एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, मतलब तीनों, इसके 3 भाग हैं, तीनों करेंगे। ये दोबारा बोलना ना पड़े। कैसे बनेगा, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनेगा। ठीक है, मैंने कहा कि 2 काम दिया होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक काम जैसे ही समाप्त होगा वैसे तुरंत से दूसरा काम शुरू हो जाए।
ठीक है, दो काम दिए होंगे, पहला काम जैसे ही समाप्त हो दूसरा काम शुरू हो जाए, तब वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझना, पार्टिसिपल हमेशा दो काम होंगे, पहला काम जैसे ही समाप्त होगा दूसरा काम शुरू हो जाएगा, तो समझ जाना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हिंदी कैसे पहचानोगे? हिंदी में कर या हुए करके शब्द आएगा, हिंदी में कर या हुए करके शब्द आएंगे, कर या हुए करके शब्द आएंगे। वह दीवार से कूद कर भाग गया, वह दीवार से कूद कर भाग गया। अच्छा, मान लो एक सीन क्रिएट करता हूं, किसी के घर में जाकर अमरूद तोड़ रहे हो और वो मालिक देख जाए, तो दीवार से कूदोगे तो तुरंत भागोगे कि फिर लखोगे? भागोगे ना कि लखोगे भाई? तो पहला काम कूदे, अभी जैसे कूदने का काम समाप्त तो दूसरा काम क्या शुरू हो गया? भागने वाला। नहीं समझ आ रहा है? पहले मैं कर हिंदी में बोल, अंग्रेजी बोलूंगा। मैंने कहा कि हिंदी पहचान क्या होगा? कर या हुए करके शब्द दिए रहेंगे हिंदी वाक्यों में, जैसे वह दीवार से कूद कर भाग गया, तो दीवार से जैसे ही कूदा वैसे नहीं भागेगा, कि कूदेगा फिर पेंट में झाड़ेगा, बार और करेगा, फिर भागेगा, तो लाके मारेगा कुछ झाड़ दे। मैंने कहा एक सीन क्रिएट करोगे, किसी का सब आम या अमरूद चुराने गए हो, अब देख जाए तो गोद लेके निकलेगा ना। तो जैसे कूदोगे, तो जैसे कूदे, अब कूदने का काम समाप्त हुआ, दूसरा काम क्या शुरू हो जाएगा? भागने का। तो जब एक काम समाप्त हो उसके तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाए तो क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अंग्रेजी में एग्जांपल देखो, मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? इसको मैं बाद में डिस्कस बाद में करेंगे बस, ठीक है? आईएनजी वाला लफड़ा बाद में, पहले इसको समझेंगे। Seeing the dog, she ran away। एक तो लड़कियां वैसे डरपोक, अब रास्ते में जा रही अपने मजे का, तो रास्ते में कुत्ता एक छोटी सी भो भो करे, तुम भी अपने जगह ले लो। रास्ते में जा रहे हो, कुत्ता तुम्हें देख के दौड़े। Seeing the dog, she ran away। अब तुम रास्ते से जा रहे हो, अब सामने कुत्ता तुम देख गए, अब तुम्हारे पीछे भागा काटने के लिए, तुम क्या करोगे? कभी नहीं, मेरे को तो नहीं काटेगा, मैं बस उसको चॉकलेट दिया था, तो काट लेगा। सोचो जरा, सेंटेंस का सीइंग द डॉग मतलब सीइंग माने देख कर, देख कर, किसको? कुत्ते को। सीइंग द डॉग माने कुत्ते को देखकर वो क्या हो गई? भाग गई। सोचो पहला काम क्या हुआ? देखी। अब देखने काम जैसे ही समाप्त हो दूसरा क्या हो गया? किसको देखी? अब ऐसा मत तो नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ, कुत्ता मेरे को नहीं काटेगा। अरे वो कुत्ता है, वो आदमी नहीं है। तो कुछ ऐसे इमेजिन करो कि मैं तो ऐसा नहीं काटेगा, वो कुत्ता है, उसे क्या मालूम चलेगा? सो पहले रास्ते में जा रहे हो, कुत्ता तुम्हें देखा है, तुम उसे देखे, अब तुम देख क्या रहे हो? मेरे तरफ आ रहा, भाग रहा है मेरे काटने के लिए। तो पहला काम देखे, देखने काम जैसे समाप्त हो क्या करोगे? भागोगे ना, फिर उन्हें जोगे नहीं, शायरबाजी करो, साथ मान जाओ। तो पहला काम क्या है? सीइंग द डॉग, कुत्ते को देखकर, देखना, पहला काम देखना। अब ये काम जैसे समाप्त तो दूसरा काम क्या शुरू हुआ? दो काम हुए, तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो रहा है। देखने का काम जैसे समाप्त हुआ दूसरा काम शुरू हो गया, भागने का। तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसमें जो वर्ब लगा गया है सीइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि जिरंड। समझना, जिरंड सिंगल कामों में आता है, ये डबल काम है। इससे तुम ललित करोगे तो मीनिंग करोगे तो आप निकल ही जाएगा कि दो काम इंक्लूडेड है, और एक काम था, और उसका ना नी नियत निकलता है। यहाँ पर कर या हुए, सी माने वहां पर देखना, लेकिन यहाँ पर सी माने देख कर, नहीं सुन रहा है? ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वहां पे जिरंड में आईएनजी लग रहा था, उसका नाम निकाल रहा था ना, नाम अर्थ निकाल रहे थे ना, टहलना खेलना ऐसे अर्थ निकाल रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर तक कर लगाएंगे, देख कर, सुन कर, है ना, खा कर, ठीक है, उठ कर, ऐसे। वे का अब ऐसे का सीन क्रिएट हो सकता है,
ठीक है, ज्यादातर नहीं आएगा तो छोड़, इग्नोर करो, ऐसा सीन हो सकता है, ज्यादातर ही आएंगे। अब मैंने बोल दिया कि नहीं आएंगे तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं भी करेगा, ज्यादातर हो सकता है, ज्यादातर आएगा कर शब्द करके, ठीक है। अब जबरी वो बताने जबरी हम घुसा दें, ठीक है, तो इन चीजों को इग्नोर करो, ठीक है। ज्यादातर तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि कर शब्द करके आएगा। कोई डाउट है इसमें? अंतर कर लोगे, उसमें नाम यथ निकलेंगे जिरंड में, ऐसे में कर शब्द करके निकालेंगे। वो सिंगल काम होता है, मतलब एक काम होगा वो करेगा, मुझे तो उससे तैरना नहीं आता, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या काम बता रहा है ना, इसमें इसमें दो काम बताएगा। कर लोगे अंतर? आगे बढ़े, सेकेंड चलेंगे तो आएगा, अभी मैं इसके बारे में डीपली लिखवाऊंगा, फिर एग्जाम में समझा रहा हूं ऊपर सुपर, समझो। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट का मतलब जानते हो, भूत, जो मर गया वो भूत, जो मर गया भूत मतलब जो काम बीत गया, है ना, जो बीत गया वो भूत हो गया, ठीक है। अब देखो पास्ट जो पार्टिसिपल होता है, जो बीत गया ऑलरेडी, जो काम बीत गया है उसका बोध कराता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो काम पहले ही हो चुका है, पहले ही डन हो गया है। अगर कोई काम पहले ही हो चुका है तो उन कामों का बोध कराता है कौन? पास्ट पार्टिसिपल। इसमें कंफर्म कर सकते हैं कि हुए या हुआ करके शब्द आएगा। हिंदी करोगे तो इसमें हुए या हुआ करके शब्द आएगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा? इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बनेगा पास्ट परफेक्ट। कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनता है पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। ये क्या बताता है? जो काम पहले बीत चुका है, खत्म हो चुका है, उसका बोध कराता है, उसको बताता है। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलते हैं? हुए हुआ करके हिंदी अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? हुए या हुआ करके। जैसे मैंने मरा हुआ चिड़िया देखा, किसने देखा? आयशा, ठीक है। ए डेड बर्ड। तो सर इसमें तो एक काम है ना, हाई तो दो काम था। काम मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, उस काम की मैं बात कर रहा हूं। तो आई सा ए डेड बर्ड, इसमें तो एक काम है ना, इतनी चुकी सेंटेंस कहाँ दो काम है? इसमें तो मान लिया कि चलो बड़ा सेंटेंस था, लेकिन इसमें कहाँ दो काम है? दो काम लग रहा है दो काम। देखोगे पहली बात है सा, मैंने देखा, तो मैंने किसको देखा? एक चिड़िया को देखा। चिड़िया क्या थी? मरी हुई थी। मरना, डाई माने मरना, उसका थर्ड फॉर्म है डेड। ये भी काम हुआ ना। क्रिया, काम का मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, यही तो काम होते हैं ना। एक काम पहले ही हो गया था। कौन सा काम? मरने का काम। वो काम पहले हो गया था, उसके बाद मैंने देखा। आई सा ए डेड बर्ड्स मतलब उसके मरने का काम पहले हो गया था, मतलब पहले से ही मर गई थी, मैंने बाद में देखा। तो पहला काम, दूसरा काम मैंने देखा। दूसरी पहचान कर सकते हो कि एक काम जब समाप्त हो जाए उसके कुछ समय बाद अगर दूसरी काम शुरू होगा तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। नहीं समझ में आया? प्रेजेंट में क्या होगा? एक जैसे समाप्त होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जब एक काम समाप्त हो जाएगा उसके कुछ समय बाद दूसरा काम होता है। पहला काम हो गया तो डेढ़, ऐसा नहीं को मैंने उसे मरते हुए देखा। मैंने तुम्हें बताया था कि वो चलते चलते गिर गया, मैं खाते खाते सो गया, वो पढ़ते पढ़ते सो गया, मैं बताया था। वो पार्टिसिपल होते, मैं बताऊंगा जस्ट इसी में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मर रही थी मैंने नहीं देखा। अच्छा कहोगे सर डेट तो थर्ड फॉर्म में था, हम कैसे कहें पास्ट पार्टिसिपल है? हम कैसे कहें? ये वर्ब भी तो हो सकता है ना, हम कहें कहेंगे पार्टिसिपल है? क्योंकि जब इसे हम पार्टिसिपल कहेंगे तो हम कहेंगे एडजेक्टिव है। हम इसे डेड को वर्ब भी तो मान सकते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म वर्ब भी तो होता है ना। बताओ, जिससे हम एक सेंटेंस लिखा, मैं कहा कि सेंटेंस में डेड क्या है? तुमको डाई माने मानना, डेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डाई, डाइड, डेड, डाई, डाइड, डी और डेड, तो ये वर्ब हो गया ना। क्यों वर्ब हो गया? क्योंकि अगर हम इसे पार्टिसिपल कहेंगे तब तो तुम्हें एडजेक्टिव कहना पड़ेगा, और एडजेक्टिव वर्ब अलग अलग चीजें हैं। बताओ, डेड क्या है यहाँ पे?
डेड क्या है? मरना। हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ, ये वर्ब है कि पार्टिसिपल है? अगर पार्टिसिपल कहेंगे तो एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। क्या है? ये मत सोचना कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल होगा, ये सोच कर मत बोलना पार्टिसिपल, सोच समझ के। डेड वर्ब भी तो होता है ना। देखो सेकेंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का आ जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, याद रख लेना, लिख लेना। थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा, ना तो बिना टेंस में आया है। कोई टेंस ऐसा बताओ जिसमें थर्ड फॉर्म आया हो लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ना लगी हो? कुछ नहीं। थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगा, जैसे हैड ले, हैज, हैव ले, हमेशा थर्ड फॉर्म लेगा। क्या इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं लगा है। और जब ये थर्ड फॉर्म है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कंफर्म होगा तो पास्ट पार्टिसिपल होगा, ये बात याद रखना। थर्ड फॉर्म कैसे, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन थर्ड फॉर्म आएगा तो वर्ब भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन थर्ड फॉर्म में वर्ब हम तभी कहेंगे जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे मैं कह दूं ही हैड या ही हैज, करो ही हैज डेड, वह मर चुका है। ये डेड है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये टेंस हुआ, ये हम कहेंगे डेड को ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ ये मेन वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। याद रहेगा। डेड देखो, डाई, डाइड, डाई, डाइड, DIED, डाइड सेकंड फॉर्म, डेड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इसको हम कहेंगे लेकिन ये मेन वर्ब नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। थर्ड फॉर्म अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, ये नहीं है तो पास्ट पार्टिसिपल 101% होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? आई सा, मैंने देखा, डेड बर्ड मैंने मरा हुआ, हुआ करके निकाल के, मरा हुआ पक्षी, लेकिन यहाँ का वो मर चुका है, दोनों अलग है ना। जब पार्टिसिपल होगा तो इसका अर्थ हुआ हुए करके निकलेंगे, कोई दिक्कत? कर लोगे। दो काम है, पहला काम पहले हो गया तो उसके कुछ समय पहले मर गया था, उसके बाद मैंने घूमने फिरने गया तो देख गया। आई सा, ये देखो ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब की आ सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में आ सकती है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, बताओ परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? अच्छा बताना हमें, चलो बता ही देता हूं इसको भी। परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बनेगा ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका हिंदी जो अर्थ निकलता है वो आता है करके या करने के बाद, करके या करने के बाद इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। और कैसे पहचान सकते हो? जब एक काम पूरी तरह समाप्त हो फिर दूसरा काम शुरू हो तब आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे वह नाश्ता करके स्कूल गया, वह नाश्ता करके स्कूल गया, करने के बाद गया, बात ठीक है। वह नाश्ता करके स्कूल गया, करने के बाद गया। तो एक काम पूरी तरह समाप्त हुआ तब दूसरा शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि नाश्ता कर ही रहे हो फिर देखो टाइम ओवर है तो पहले जमाने में क्या करते, रोटी फैलाओ उसमें भुजिया ऐसे करो, वो बना लो मूंगफली और खाते चल जाओ। अरे बच्चे थोड़े हम लोग हैं। एक काम पूरी तरह समाप्त हुआ फिर दूसरा काम शुरू हुआ ना, ठीक है। कैसे बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। हिंदी अर्थ का निकलता करके या करने के बाद, ठीक है। दूसरी पहचान, जब एक काम पूरी तरह से समाप्त हो जाए, पूरी तरह से कंप्लीटली समाप्त हो जाए, खा पी लो, नाश्ता कर लिए तो मुंह हाथ धो लो, इन्हें खा लिए तो चल मुंह धोने जाए के बाद विद्यार्थी स्कूल में खुद कर ले, पूरी तरह समाप्त कर लो उसके बाद। जैसे मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ,
जैसे में लिख लो हैविंग टेकन द ब्रेक फास्ट he went to school। ठीक है, having taken the breakfast, having taken the breakfast, नाश्ता करके या करने के बाद he went to school, वह स्कूल गया। समझा रहा है? having written the letter he posted it, पत्र लिखने के बाद उसे पोस्ट किया। पत्र लिखने का काम पूरी तरह समाप्त हो गया तब जा क्या किया, पोस्ट किया। बस हमारी ये बुझाते कठिन तो है नहीं। अब बताओ तो उसमें तुम लोगों को किसमें डाउट है, कोई लाइन न समझ में आया हो या इसमें से कोई टॉपिक न समझ में आया हो?